जय श्री राधे कृष्णा। आप सबका हमारे YouTube चैनल जीवन का सही आधार में हार्दिक स्वागत है। आज हम आपके समक्ष एक नई कहानी लेकर उपस्थित हुए हैं। माँ अनमोल है। इस कहानी का शुभारंभ एक राजस्थान के गांव से होता है। इस गांव में जय सिंह नाम का एक किसान रहता था, जिसके परिवार में उसकी पत्नी शकुंतला देवी, उसके 3 बेटे अजय, विजय और संजय तथा उनकी पुत्री सुनंदा रहते थे। जो बड़ा बेटा था अजय और सबसे छोटा बेटा संजय, ये तो पढ़ने में अव्वल थे। हमेशा अपनी क्लास में टॉप करते थे। लेकिन विजय पढ़ने में मन नहीं लगाता था और उसने तीसरी क्लास में ही अपनी पढ़ाई छोड़ दी। जय सिंह ने बहुत समझाया कि बेटा, तू क्या करेगा जीवन में? देख, अपने भैया को देख, अपने छोटे भाई को देख, पढ़ने में कितने अच्छे हैं और तू पढ़ाई छोड़ रहा है। उसे बहुत मारा, लेकिन विजय के कान में जूं भी नहीं रेंगी और धीरे धीरे तो वो गलत संगत में पड़ गया। अब विजय ने ऐसे दोस्त बना लिए जो जुआ खेलते थे, शराब पीते थे और पूरे पूरे दिन उनके साथ रहता था। अब जो शकुंतला देवी थी, उन्हें विजय की बड़ी चिंता थी और यहाँ पर जय सिंह भी विजय के कारण बहुत परेशान रहने लगे। अब धीरे धीरे बच्चे बड़े होने लगे, युवा हो गए। सुनंदा भी शादी के लायक हो गई और यहाँ पे जो बड़ा भाई था अजय, वो तो डॉक्टर बन गया। भाई पढ़ने में इंटेलिजेंट था, बहुत बुद्धिमान था। उसने पढ़ाई अच्छी तरह से की और वो डॉक्टर बन गया और पास के ही शहर में एक बड़े हॉस्पिटल में उसने नौकरी कर ली। और जो सबसे छोटा भाई था, कौन था सबसे छोटा भाई? बड़े का नाम अजय, बीच वाले का नाम विजय और सबसे छोटे वाले का नाम संजय। जो संजय था, उसने अपनी इंजीनियरिंग की पढ़ाई पूरी की और एक बहुत बड़ी कंपनी में उसे भी नौकरी मिल गई। दोनों डेली अप डाउन करते थे, अच्छा कमा रहे थे। लेकिन कहते हैं ना, जैसे जैसे इंसान सफलता की सीढ़ी चढ़ने लगता है, उसके अंदर घमंड आ जाता है। अब क्या होता था, बड़ा भाई कहता है मैं इतना कमाता हूँ और सबसे छोटा वाला कहता है मैं इंजीनियर हूँ, मैं इतना कमाता हूँ। अब यही होता था और दोनों के दोनों विजय को खरी खोटी सुनाते थे। लेकिन विजय मस्त मौला आदमी, वो तो उसे तो अपने दोस्तों से ही फुर्सत नहीं। जबकि विजय भी काम करता था, विजय मैकेनिक बन चुका था, लेकिन वो मन लगा के काम नहीं करता था। थोड़ा बहुत काम किया, पैसे आ गए, चलो भाई दोस्तों के साथ शराब पीने बैठ गए, जुआ खेलने बैठ गए। जब माँ उसे समझाती तो माँ से कहता, अरे माँ, कल की कल देखी जाएगी, आज तो जीने दो। अब शकुंतला देवी खून के घूंट पी के रह जाती। सुनंदा की शादी तय हो गई तो बड़ा भाई अजय और सबसे छोटा भाई संजय
माँ और पिता से साफ कह देते हैं, अगर शादी में विजय दिखाई दिया तो हम कुछ भी नहीं करेंगे, फिर अपने आप ही बेटी की शादी करो। जय सिंह तो जानता था कि भैया शादी का खर्चा वो नहीं उठा पाएगा, और ये दोनों अच्छा कमा रहे थे। तो विजय ने भी कह दिया, हाँ हाँ मैं शादी में नहीं आऊँगा, कर लो शादी अच्छी तरह से। विजय शादी में नहीं गया और अच्छी तरह से धूमधाम से जो है सुनंदा की शादी हो गई। 2-3 दिन बाद जयसिंह ने अजय को और संजय को कहते हुए सुना कि यार बहन की शादी में बहुत खर्चा कर दिया, जानते हो मेरा तो 5 लाख लग गया। तो इंजीनियर जो था बोला मेरा भी इतना ही लग गया, या अच्छी हमने जिम्मेदारी उठाई। अब जब जयसिंह ये सुनता है उसको बहुत बड़ा धक्का लगता है। वो कहता है, जिन बच्चों को मैंने पढ़ाने लिखाने में अपना दिन रात कर दिया, आज वो बड़े होकर अपनी बहन की शादी का हिसाब किताब कर रहे हैं। और ऊपर से दोनों भाई क्या कह रहे थे कि अब जमीन जायदाद में विजय का तो कोई हिस्सा ही नहीं बचा, हमने इतना खर्चा किया है बहन की शादी में, अब तो जो 10 बीघा जमीन है और ये जो पुश्तैनी मकान है हम दोनों में ही बंटना चाहिए। क्या होता है, जो जयसिंह था उनका पिता, वो ये बर्दाश्त नहीं कर पाता और उसे हार्ट अटैक आता है और उसकी मृत्यु हो जाती है। ये दोनों भाई तो समझो इसी बात का इंतजार कर रहे थे। अभी पिता की मृत्यु को 3-4 दिन भी नहीं हुए थे कि वो माँ से कहते हैं, माँ अब बंटवारा हो जाना चाहिए। भाई मेरी भी नौकरी शहर में है और डेली अप डाउन करना पड़ता है, कितना समय लग जाता है, हम वहीं पे मकान बना लेंगे, बना लूँगा मैं तो, और वहीं पे ही रहूँगा। और छोटा वाला भाई भी यहाँ पे नहीं है, उसका तो और ज़्यादा दूर है, उसे तो पता नहीं कितनी जल्दी जाना निकलना पड़ता है। तो माँ कहती है कि बेटा बंटवारा मत करो। विजय को तो कोई मतलब ही नहीं था, माँ घुटती जा रही थी। एक दिन क्या होता है, जो बड़ा भाई अजय था वो अपने साथ काम करने वाली जो सहयोगी थी, वो भी डॉक्टर नहीं थी, उसे अपने घर लेके आता है और कहता है, माँ मैं इससे शादी कर रहा हूँ। तो माँ कहती है, बेटा मान और सम्मान के तो बारे में सोच, लोग क्या कहेंगे। वो कहता है, लोग क्या कहेंगे, ऐसा करिए शादी करवा दीजिए हमारी। तो माँ जो है उन दोनों की शादी करवा देती। जब संजय सबसे छोटा वाला ये देखता है तो वो भी जो है किसी लड़की से प्यार करता होगा, वो भी कुछ दिनों में उस लड़की को घर ले आता है और माँ से कहता है, माँ अब मेरी भी शादी करवा दो, मैं भी अच्छा खासा कमा रहा हूँ। वो कहती है, माँ कहती है, बेटा बीच वाले भाई की शादी पहले होगी फिर तुम्हारी शादी होगी। वो कहता है, इस पियक्कर को कौन देगा लड़की, ना कुछ सही से कमाता है ना कुछ करता है, और कमाता भी है तो वो पीने में उड़ा देता है। तो माँ कहती है कि बेटा मैं ऐसे शादी कैसे कर दूँ, लोग क्या कहेंगे।
कि बीच वाले की तो शादी हुई नहीं, छोटे वाले की शादी हो रही। तो वो कहता है कि तुम मेरी शादी करवाओगी नहीं करवाओगी? नहीं तो हम तो कोर्ट मैरिज करने जा रहे हैं। अब माँ जो थी वो खून के घूंट पी के रह जाती है और छोटे वाले की भी शादी हो जाती है। यहाँ पर जो सुनंदा है, उनकी बहन, वो जब भी घर पे आती थी तो वो क्या करती थी? बड़े भाई से मिलती थी, भाभी से मिलती थी, छोटे भाई से मिलती थी, भाभी से मिलती थी, लेकिन कभी भी विजय से मिलने नहीं आती थी। जबकि विजय अपनी बहन को बहुत प्यार करता था, क्योंकि विजय से कुछ मिलना नहीं था उसे। और जो दोनों भाई थे ना, वो जताकर गिफ्ट देते थे, उपहार देते थे। देख मैं तेरे लिए क्या लाया हूँ। छोटा भाई कहता, अरे बड़े भैया क्या देंगे, देख मैं तेरे लिए क्या लाया हूँ। अब जो है सुनंदा को तो उपहार से मतलब होता था, वो लालची किस्म की बहन थी। उसे तो बस ये था, दोनों भाइयों के बीच उसे उपहार अच्छे मिल जाते थे। अब एक दिन शकुंतला देवी अपनी पड़ोसन के पास बैठी थी। पड़ोसन कहती है कि बहन तुम बहुत चिंतित लग रही हो। तो वो कहती है कि बहन ऐसा है, मैं विजय के कारण बहुत परेशान हूँ। वो सुधरने का नाम नहीं ले रहा और समय के साथ साथ वो बिगड़ता ही जा रहा है। तो यह सुनकर पड़ोसन कहती है कि बहन पास के ही गांव में जो मंदिर है, वहाँ पर एक लड़की रहती है, पढ़ी लिखी तो नहीं है, लेकिन सीधी सादी और भगवान में आस्था रखने वाली लड़की है और बहुत सुंदर है। उसके माँ बाप नहीं हैं और पुजारी जी ने ही उसको पाला है। तुम कहो तो विजय के लिए उनसे बात चलाऊं। वो कहते हैं नेकी और पूछ पूछ, मेरे बेटे को तो वैसे भी कोई लड़की नहीं देने वाला। अगर यहाँ शादी हो जाती है तो उसके तो भाग खुल जाएंगे। वो पुजारी जी से बात करते हैं। पुजारी जी भी जानते थे कि भाई अच्छा रिश्ता ढूंढने निकलूँगा तो सब दहेज मांगेंगे। तो पुजारी जी साफ कहते हैं कि भैया मैं तो शादी भी करने की लायक नहीं हूँ, यहीं पे मंदिर में शादी करवा दूँगा, मंजूर है तो बोलो। माँ भी जानती थी कि बड़ा बेटा और छोटा बेटा तो कोई खर्चा करेंगे नहीं, चलो इस बहाने बीच वाले का घर तो बस जाएगा। वो विजय को समझाती हैं और विजय शादी करने को तैयार हो जाता है। लड़की का आचरण इतना अच्छा था, इतना मीठा बोलती थी कि धीरे धीरे वो विजय को परिवर्तित करना शुरू कर देती है अपने अच्छे व्यवहार के कारण। और विजय को भी लगने लगता है अब उसकी शादी हो गई है और उसे आवारागर्दी करनी छोड़ देनी चाहिए। उसकी माँ कहती है बेटा 10 बीघा ज़मीन है, माँ और पिताजी दोनों यही चाहते थे कि तू खेती बाड़ी कर, पढ़ा लिखा तो है नहीं तू। तो वो कहता है माँ से, माँ आप सत्य कह रही हो, मुझे खेती बाड़ी ही करनी चाहिए। और वो खेती बाड़ी करने लग जाता है और रात दिन एक कर रहा था। यहाँ पर जो बहुत दिन पहले बात उठी थी बंटवारे की, वो बड़ा भाई फिर छेड़ देता है। बड़ा भाई और सबसे छोटा भाई दोनों मिलके माँ के पास आते हैं और कहते हैं कि माँ आज हम आपकी एक भी नहीं सुनेंगे और आज बंटवारा होके रहेगा। तो विजय उस समय खेतों पर जाने के लिए तैयार हो रहा था। तो वो कहते हैं कि आज हम भी काम पे नहीं जा रहे, तू भी काम पे मत जा, तू बहुत कम कमाने वाला बन रहा है, आज बंटवारा होगा
वो कहता है कि भैया जो आपको देना हो मुझे दे देना, मुझे तो अपने परिवार को चलाना है और मेरे को खेतों पे जाना जरूरी है। इतने में सुनंदा आ जाती है। सुनंदा अपने भाई को कहती है, विजय को, अरे इससे क्या पूछ रहे हो, ये तो पागल है। बताओ, जो है बंटवारे की बात चल रही है, खेतों पे जाके खेती बाड़ी करेगा। तो वो कुछ नहीं बोलता, जबकि सुनंदा सबसे छोटी थी। वही ना अहंकार। अब वकील साहब आते हैं। वकील साहब कहते हैं कि मैंने पूरा हिसाब किताब देखा है, आपके पास 10 बीघा ज़मीन है और ये पुश्तैनी मकान है, बताइए किसके नाम पे क्या क्या करना है। तो विजय बोल पाता है। विजय कहता है 5 बीघा ज़मीन बड़े भाई के नाम पे कर दो, 5 बीघा ज़मीन छोटे वाले भाई के नाम पे कर दो, और ये घर बहन के नाम पे कर दो। सब देख के हैरान थे कि विजय को हिसाब करना नहीं आता क्या, उसके पास बचा ही क्या। बस 10 बीघा ज़मीन है, 5 बीघा बड़े भाई को देने को कह रहा है और 5 बीघा छोटे भाई को, और मकान जो है बहन को देने को कह रहा है, तो इसके पास बचा ही क्या। तो बड़ा भाई और छोटा भाई कहते हैं कि पागल, तेरे पास बचेगा क्या। क्या मेरे पास तो वो चीज़ बचेगी जो तुम्हारे पास नहीं होगी। वो कहते हैं क्या। वो कहता है माँ अनमोल है, माँ से बढ़कर कोई संपत्ति नहीं है, मेरे पास मेरी माँ होगी। खेती बाड़ी में क्या है, मैं तो मैकेनिक आदमी था, फिर से मेहनत करना शुरू कर दूंगा और मैं उतना कमा सकता हूँ जितना हमारे परिवार को चलाने के लिए चाहिए। मुझे कुछ नहीं चाहिए भैया। जब सुनंदा ये बात सुनती है, उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। वो जिसे पत्थर समझ रही थी, आज वही भाई सोना निकलता है। वो अपनी पत्नी से कहता है, विजय मैंने ठीक कहा ना। उसकी पत्नी की आंखों में आंसू आ जाते हैं। वो भागकर माँ से लिपट जाती है और विजय भी भागकर माँ से लिपट जाता है। कहता है माँ मुझे कुछ नहीं चाहिए, ये जमीन जायदाद क्या चीज़ है आपके सामने। अगर कुबेर का खजाना भी होता तो मैं उसे भी ठोकर मार देता। माँ से अनमोल कुछ नहीं है। अब दोनों भाइयों को ये बात समझ में आ जाती है, बहन को ये बात समझ में आ जाती है। दोनों भाई कहते हैं हमें बंटवारा नहीं करना भाई, हम तुझे पत्थर समझते थे, तू तो हीरा निकला। और यहीं पे कहानी पूर्ण हो जाती है। अगर कहानी आपको अच्छी लगी हो तो कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। सब बोलो जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे कृष्णा।